जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। आनंद का उद्भव स्थान आत्मानुसंधान है, उत्तमा सहजावृत्ति। चित्त शुद्धि से स्थिरता बढ़ती है, सत्कर्मों से शुद्धि बढ़ती है। स्वच्छ शुद्ध जल से प्रतिबिंब पड़ता है, वह हम देख पाते हैं। अशुद्ध जल में नहीं पड़ता है तो हम नहीं देख पाते हैं। यह तो अनुभव है ना। इसलिए सत्कर्मों के द्वारा मलिनता दूर करना चाहिए। अब यदि शुद्ध जल भी होवे परंतु वहाँ स्थिर नहीं होगा, आलोलित तरंगों जैसा होता हो तो प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे। तो तरंगों को अर्थात चित्त के विक्षेप को दूर करना चाहिए। उपासना, अनुष्ठान, निष्काम कर्मयोग से फिर चित्त की स्थिरता पुष्ट होगी। तभी उपास्य का, इष्ट का स्वरूप जो जो देखोगे उसमें तैल धारावत स्मृति में बना रहेगा। पदार्थ मात्र में, जीव मात्र में वही निरंतर दिखेगा और बाहर का कर्तव्य व्यवहार, कार्य सब बराबर करते रहोगे। कौन किसका है सोचो, तुम्हारे साथ में क्या क्या आएगा। यह जो सारा पसारा है जिसके साथ तुम अति घनिष्ठ संबंध में हो, वह तो तुम एक साधारण स्वप्न में भी भूल जाते हो। तो सोचो, जागृत का संबंध कहाँ गया। फिर सुषुप्ति में, स्वप्न में जो भी उत्कृष्ट पदार्थों देखे थे उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। समाधि तुर्यावस्था में तो सुषुप्ति नहीं होती है, तभी तो समाधि होती है। तात्पर्य यह है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्था मिथ्या है। तुम भ्रमित हो उनमें। समाधि में स्थिर हो और इन चारों अवस्था को जानने वाला साक्षी रूप आत्म तत्व तमु हो, यह जानो। शारीरिक अहिंसा। शरीर के 3 दोष होते हैं, हिंसा, चोरी और व्यभिचार। ये 3 प्रकार के शारीरिक कर्म बंधन है। कोई देवे नहीं और चोरी करके जबरदस्ती से या धोखा से लेना, यह चोरी है। इसी को अदत्तानाम उपादान कहा है। चोरी कदापि नहीं करो। दूसरा, हिंसा चैवाविधानतः। अवधि से अर्थात दैव ने तो निश्चित नहीं किया है, फिर भी अपने किसी को प्राणघात कर देवे तो यहाँ हिंसा है। चेतन अचेतन सर्व में, सचराचर में एक ही राम जी रम रहे हैं। वही राम जी हमारे सबके इष्ट देव हैं। अब हम किसी की भी हिंसा, हत्या कैसे कर सकते हैं। तीसरा है परदारा मातृव्रत। एक पत्नी व्रत का पालन करोगे और संसार की प्रत्येक नारी को माता के रूप में देखो। इससे वीर्य रक्षा होगी, मनोबल, संकल्प बल बढ़ेगा। परिणाम में श्रीमान, धीमान, बलवान, क्रांतिमान और तेजवान बनोगे।
सामर्थ्य युक्त पात्र का ही भक्ति ज्ञान आश्रय करते हैं और भगवान भी ऐसे का वरण करते हैं, अपना प्रिय पात्र बनाते हैं। जब भगवान के प्रिय बनोगे तब भगवान के पास ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो तुम्हारे लिए अदेय होवे, अर्थात भगवान सब मनोरथ पूर्ण करेंगे ही, तुम्हें पूर्ण काम बनाएंगे ही। भगवान है जिस शरीर को अपना असली संबंधी मान रहे हैं, क्या वह सचमुच सत्य संबंध है? यह विचार करना चाहिए। जीवात्मा तो विलक्षण कर्म गति के अनुसार विविध प्रकार की ऊंच नीच योनियों में जाता है, किंतु यह 5 भौतिक शरीर यदि पशुओं ने खा लिया तो विष्टा रूप से, और सड़ गया तो कीट रूप से, अन्यथा चिता में जलकर भस्म रूप से यहीं रह जाता है। अतः यह देह का भी संबंध जीवात्मा से संयोग संबंध ही है। केवल जीव के सच्चे संबंधी तो श्री राम जी ही हैं। उन्हीं को जानने उपाय करना चाहिए। इन क्षणिक सुखों को सुख न जानकर हर्षाहर्ष न करना चाहिए। पहला, कम बोलने का अभ्यास करना। दूसरा, जहाँ तक हो सके झूठ का त्याग करना। तीसरा, नित्य नियम बराबर करते रहना। चौथा, साधु संग करते रहना। पांचवा, ध्यान करने में आलस्य न करना। तुम्हें जो दिया जाता है उसमें औरों का हिस्सा है। ऐसा मत समझो कि आज जो प्राप्त है वह सदाकाल सर्वदा तुम्हें प्राप्त ही रहेगा। यह दिन रात के चक्र जैसा है। रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात होती है। इस जन्म में प्राप्त है वह ईश्वर ने तुम्हारे में विश्वास रख कर दिया है। तुम्हारी दान वृत्ति को गत जन्म में देखकर इस जन्म में भी तुम्हें दिया है। इसी विश्वास से कि तुम्हें जो दिया जाता है उसमें औरों का हिस्सा है, यह तुम्हें कबूल है। तुम औरों को देते रहोगे, यह विश्वास रखा गया है। अगर अब नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे पर विश्वास नहीं रखा जाएगा और दूसरों के हिस्से का तुम्हें ट्रस्टी नहीं बनाया जाएगा। गीता जी में भगवान ने कहा है, मुझे न देकर अकेला खाना चोरी कर्म है, पाप कर्म है। मानव को भगवान ने अपनी ओर से ट्रस्टी बनाया है। दान परमार्थ नहीं करोगे तो एकाएक इतनी बड़ी भारी थप्पड़ खाओगे कि जिंदगी भर याद करते रहोगे। दुखी हो जाओगे। किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखकर बदले की चाहना के साथ दान देना वह दान नहीं है, परंतु सौदाबाजी का व्यापार है, जिसमें दान देने वाले के पक्ष में घाटा ही जाता है। अभिमान रहित व लज्जापूर्वक दान देना चाहिए। दान हमेशा श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। बिना श्रद्धा के कुछ भी देना नहीं चाहिए। प्रभु के भय से तथा प्रभु की प्रसन्नता के लिए दान देना चाहिए। विवेक विचार पूर्वक प्रेम भाव से दान देना चाहिए। दान परीक्षा दुर्भिक्षे। सत्य पात्रे दानम।
उत्तम जमीन में उत्तम बीज बोने पर उत्तम फसल प्राप्त होती है। उसी तरह सत्य पात्र साधु पुरुष है। उसको तुम तुम्हारी प्रिय चीज खूब प्रेम भावना के साथ उदारता पूर्वक हर्ष पूर्वक दान दो। आजकल तो सत्य पात्र को भी दान में लोगों का जीव दुखने लगता है, पश्चाताप करने लगता है। सुपात्र कौन है, कौन नहीं, यह देखते हैं तो कोई सुपात्र मालूम नहीं पड़ता। सब में दोष दिखते हैं। ऐसा लगता है कि हाथ पांव का उपयोग न करते हुए दान पर आधार रखते हैं। परंतु सत्य पात्रे दानम का उदाहरण श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को दान देकर सम्यक प्रकार से चरितार्थ किया है। सुदामा जी ने पड़ोस का मांग कर लाए हुए चावल नैवेद्य में लगाया है। संकोच पूर्वक भगवान ने स्वयं खींच लिया है। सुदामा की दरिद्रता उसके पूर्व जन्म की कृपणता का फल थी। संपत्तिवान होने पर भी उन्होंने कभी उदारता पूर्वक और प्रेम भावना पूर्वक दान परमार्थ किया नहीं था। किंचित करने पर पीछे से अपार पश्चाताप होता था कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। पुण्य कर्म। लाभ की अपेक्षा नहीं रखते हुए या लौकिक कीर्ति की कामना नहीं रखते हुए केवल आत्मैक्य के समभाव से, प्रेम भाव से, मन कर्म वचन की प्राप्ति शक्ति के अनुसार जो कुछ भी सत्कर्म, सद्भावना, सद्वचन, सद्विचार आदि होते हैं वे ही पुण्य हैं। जो यथार्थ सत्य दर्शन व अनुभव से सुखानुभूति होती है वही यथार्थ सुख प्राप्ति है। अपनी जैसी सुखानुभूति औरों को भी प्राप्त हो, ऐसी उदार भावना से अनुकंपित व समभाव के प्रेम से प्रेरित होकर औरों को सद्बोध देना, सन्मार्ग पर आरूढ़ करना आदि पुण्य कर्म है और परम आवश्यक कर्तव्य है। प्रवृत्ति मार्ग अपनाकर धनहीन दशा में पुरुषार्थहीन रहना पाप है, परंतु अधर्म्य मार्ग से पैसा कमाना यह इससे भी बढ़कर महान पाप है। धर्म के विरुद्ध का आचरण अवश्य ही विपरीत फलदायी होता ही है। यह पाप निश्चित ही भोगना पड़ता है। षट संपत्ति ही सच्ची संपत्ति है। स्थूल धन, सोना रूपा की संपत्ति को ही संपत्ति मानना यह बुद्धिमानी नहीं है। सही और सच्ची संपत्ति तो मनुष्य की शक्तियाँ ही हैं। इसलिए शम, दम, तितिक्षा आदि को तथा अभय, सत्व संशुद्धि आदि सद्गुणों को व शक्तियों को संपत्ति मानी गई है। साहस, धैर्य, स्थिर बुद्धि और विचारशीलता आदि सद्गुण महान सामर्थ्य वाली अमोघ संपत्ति है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति में बिल्कुल क्षुभित न होकर अपने कर्तव्य व जिम्मेवारी का पक्का ठोस निश्चय कर लेने वाले वीर, धीर व प्रकट कार्य निष्णात बुद्धि वाला मनुष्य ही वास्तव में सदा सर्वदा संपत्तिवान है। ऐसा मैं मानता हूँ। यदि ये संपत्ति नहीं है तो स्थूल धन संपत्ति कदापि प्राप्त नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राप्त धन संपत्ति भी कदापि टिकती नहीं है। कुल का गौरव। कुल का गौरव धन संपत्ति के ऊपर नहीं होता है।
धर्म के पालन के साथ कुल की प्रतिष्ठा संबंधित होती है। महाभारत में कथा है, धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछते हैं, श्रेष्ठ कुल का निर्माण कैसे हो सकता है? विदुर जी ने कहा कि तप, दया, ज्ञान, यज्ञ, ब्रह्मचर्य, अन्नदान, शुद्ध लग्न संबंध और सदा सदाचार का पालन, ये 7 गुणों के आधान से सामान्य कुल भी श्रेष्ठ कुल हो जाता है। असत्य से, अधर्माचरण से अथवा बल के प्रयोग से धन संपत्ति तो प्राप्त हो सकती है, परंतु केवल धन संपत्ति से श्रेष्ठ कुल का श्रेष्ठ आचार प्राप्त नहीं हो सकता है। अपने कुटुंब को श्रेष्ठ बनाने की और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ से अपने कुटुंब को संपन्न करने की उन्नत अभिलाषा कुटुंब के प्रत्येक सभ्य को होनी ही चाहिए। अपनी अपनी बुद्धि को, शक्ति को, योग्यता को, कुल की श्रेष्ठता को पुष्ट करने में लगा देनी चाहिए। ऐसी उत्साहयुक्त मानसिक भावना और स्थिति कुल की श्रेष्ठता का कारण है। दूसरों के लिए मन बिगाड़ना नहीं। शांति और आनंद चाहते हो तो सदा स्मरण में रखो कि इंद्रियों के भोगों से शांति कदापि नहीं मिलेगी। ईश्वर भजन से ही शांति मिलेगी। ईश्वर की सेवा से संतोष मिलेगा। वही संतोष तुम्हें आनंद पहुंचाएगा। प्राणी मात्र के रूप में ईश्वर तुम्हारे अत्यंत सन्निकट है। सबकी प्रेम पूर्वक सेवा करो, सहायता करो, सबको सुख पहुंचाने की चिंता रखो और किसी को भी मैं दुख का निमित्त न हो जाऊं, ऐसी चिंता सतत रखो। चाहे कैसा भी दुख आ जावे, कभी दूसरों के अहित का विचार मत करना। दूसरों के हित का विचार, ख्याल बराबर रखना। एक दूसरे की भूलों को सहन करके सुधार लेना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। जो असत्य बोलता है वह भगवान का द्रोही है। जो अनीति, अधर्म का अनुसरण करता है उसे भगवान बराबर जानता है। तुम जानते हो तो क्या भगवान उसे नहीं जानते होंगे? मतभेद, विचार भेद व रुचि भेद को लेकर कुछ दुख हो जाता है, तब प्रथम परस्पर स्नेहपूर्ण रीति से बातचीत करके उस दुख का समाधान कर लो। अगर ऐसे प्रयत्न करने पर भी समाधान न होवे तो फिर उसकी चिंता नहीं करना और उसकी ओर सर्वथा उदासीन हो जाना। प्रेम से उन्नत जीवन की प्राप्ति। मनुष्य के जीवन में प्रेम भावना मुख्य रूप से होनी चाहिए। प्रेम में तन, मन के सारे तंतु पनपते हैं, पुष्ट रहते हैं और आत्म चैतन्य का व्याप होता है। अर्थात उदारता, विशालता, क्षमा, प्रेम भावना जो सुप्त दशा में रहती है वही जागृत हो जाती है, फिर क्रमशः विकसित होकर हमें उन्नत जीवन प्रदान करती है। सबका अनुभव है कि प्रेम भाव मिलता है तब शांति, सुख, आनंद व प्रसन्नता होती ही है। तो प्रश्न यह होता है कि फिर भी हमारे में प्रेम भाव क्यों नहीं होता है? कारण कि लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और राग द्वेष
ज़्यादा बलवान है। इसलिए क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह आदि सहज स्वभाव रूप हो गया है। प्रेम में परस्पर के दोष के गीत नहीं गाते हैं। दोष है तो है, परंतु निर्वाह हो जाते हैं अनायास सरलता से। प्रेम के प्रवाह में और इसी तरह निर्वाह होते होते निर्दोष प्रेम होते हैं और प्रेम की पराकाष्ठा निर्दोष में है, यह मत भूलना। प्रेम में पराधीनता नहीं हो सकती। पराधीनता तो वासना से हो जाती है, इसीलिए विरह प्रेम का ही रूप है। विरह से प्रेम का प्रागट्य होता है, इसलिए विरह से प्रेम सतत प्रस्फुटित होता रहता है। प्रेम का तंतु अदृश्य होने पर भी अटूट और शाश्वत होता है। तब विरह का रूप अमूर्त योग में परिवर्तित हो जाता है। विरह मिट जाता है। सदा सर्वदा मिलन का योग होता है। तब प्रेम की परख, प्रेम की अनुभूति सहज हो जाती है। कम नसीबी हम हमारे पुरुषार्थ के अभाव को ही निष्फलता समझ लेते हैं। वेद वचन है, आत्मा सत्य काम है, सत्य संकल्प है, अर्थात हमें जो चाहे सो करने में समर्थ है। शर्त यही है कि हम उसके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। फक्त चाहते रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यह निश्चित है। इसीलिए श्रद्धा और पुरुषार्थ को बनाए रखो, अर्थात प्रयत्न में त्रुटि नहीं आने देना। लोभ में पाप का निवास। लोभ ही पाप का बाप है। पाप कहाँ रह पाता है? पाप का लोभ में ही स्थान है और कहीं नहीं। लोभ से ही पाप का जन्म है, लोभ में ही पाप का निवास है। लोभ से ही क्रोध और द्वेष की उत्पत्ति है। सर्व पाप का कारण लोभ है। संपत्ति का इतना अच्छा सदुपयोग करो जिससे कि दुखों का होना असंभव हो जाए। तुमसे हो सके बन पावे इतना धन संग्रह करो, परंतु नीति के अनुकूल प्रामाणिकता से उद्यम करके प्राप्त करो। असत्य, अन्याय व अनीति से औरों को ठगना यह अपने को ही ठगना है। सत्य व नीति से विमुख कभी मत होना। अन्याय अनीति से प्राप्त की हुई संपत्ति के साथ मूल संपत्ति का भी नाश हो जाता है, यह स्मरण में रखना। नीति से चलने वालों के ऊपर और विवेक से व्यवहार करने वालों के ऊपर प्रारंभ में कुछ मुसीबत शायद आ जावें, परंतु आखिर में तो नीति और विवेक यशस्वी होते ही हैं। क्या कुकर्मों का दुष्परिणाम भोगना नहीं पड़ेगा? मृत्यु के समय मनुष्य की कैसी कितनी असहाय दशा हो जाती है, देखा है ना? सो क्यों भूले हुए हो? क्या यह मृत्यु मेरे से, आपसे या किसी से भी दूर रहने वाली है? सोचो तो। तब साथ में क्या आएगा? घर, जमीन, पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति इत्यादि के लिए जीवन भर कितने अन्याय अनीति कार्य किए और अपने धर्म कर्तव्य का लोक परलोक की भी परवाह नहीं करते हो। कितनों का हक मार रहे हो।
कितनों को बिना कारण अन्याय अनीति के द्वारा असह्य पीड़ा उद्वेग पहुंचाते रहे हो। तो क्या आखिर समय पर या मृत्यु के बाद जीवन में इन कुकर्मों का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा? यदि ऐसा नहीं समझ रहे हो तो यहाँ भूल है। सत्कर्म या दुष्कर्म के परिणामों को भोगे बिना किसी का छुटका नहीं है। जीवन क्या है? भूतकाल था वही वर्तमान काल है आज तुम्हारा। जो तुम्हारा आज का वर्तमान काल का जीवन है वैसा ही जीवन फलरूप में है। तुम्हारा भविष्य बनेगा। अब तुम सोचो, भविष्य का जीवन तुम स्वयं ही आज कैसा बना रहे हो? किस प्रकार के ढांचे में तुम जीवन बिता रहे हो? वही ढांचा है तुम्हारी मृत्यु के बाद का। दया और क्रोध। प्राणी मात्र के प्रति कर्म से, मन से तथा वाणी से सदा सर्वदा अद्रोह पूर्वक रहना, दया करना और दान देना, यह सत्पुरुष का सनातन धर्म है। दया सर्वधर्म का मूल है। जिसमें दया नहीं होती है उसमें सर्व प्रकार की न्यूनता होती है। इसीलिए दया बिना का मानव मानव नहीं है, अपितु दानव है। क्रोध, जिसके हृदय में दया नहीं होती है उसको क्रोध ज़्यादा होता है। क्रोधी के अंतःकरण में अच्छे शुभ विचार के बदले बुरे अशुभ विचार रहते हैं। किसी के ऊपर क्रोध क्यों करते हो? जब तुम्हारी इच्छा के विपरीत होता है तब क्रोध क्यों करते हो? तुम्हारी इच्छा के अनुकूल सब कुछ होवे यह तो कदापि काल होने वाला नहीं है। किसी से भूल हो गई तो भूल करने वाले के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु दया भान रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में दया नहीं होती है वह क्रोधी होता है। दया होवे तो क्रोध आते ही दया भी आएगी, तो फौरन ख्याल आएगा कि क्रोध करके सामने वाले को मैं कितनी व्यथा और कितनी पीड़ा पहुंचाता हूं। तो दया होती है, तो क्रोध निर्बल पड़ जाता है और नाश हो जाता है। क्रोधी को चांडाल कहा गया है। पक्षियों में कौवा चांडाल है, पशुओं में गधा चांडाल है, मनुष्यों में क्रोधी चांडाल है और निंदक तो सर्व में चांडाल है। 23 नवंबर 62 को श्री गुरुदेव कहते हैं, शांति चाहते हो तो ममत्व छोड़ना चाहिए। हम ही विषयों में लिपटे हुए हैं, वही इसका कारण है। मन वास्तव में है इंद्रियों के धर्म ग्रहण करने वाली शक्ति। मन को इंद्रियों से हटा दो तो बस। जो जीव राम जी से प्रीति करते हैं उन्हें अन्याय अनीति से प्रियता नहीं रहती है। इसलिए उनके जीवन व्यवहार नीति न्याय और कर्तव्य पूर्ण होकर ही रहता है। परिणाम में उनके लिए दुख दीन दशा होने का कोई कारण नहीं रहता है। सर्वात्म भाव को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाया जाए? अहम भाव को छोटा करो। कैसे छोटा किया जाए? वृत्तियों का संयम साधो। कैसे संयम साधा जाए?
राग द्वेष की जड़ को निर्मूल करो। कैसे निर्मूल की जाए? वासना को कमजोर करो। कैसे कमजोर की जाए? श्रद्धा को दृढ़ करो। किस प्रकार दृढ़ करें? श्री अखिल भुवन नायक सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी भगवान के श्री पतित पावन श्री चरणों में श्रद्धा सुदृढ़ करो। जीवन मुक्त बनना है तो आशा और भय का त्याग कर दो। संसार में जन्म धारण कर जो मनुष्य का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह मिटता है, उसी का जीवन सार्थक है, धन्य धन्य है। फिर गदगद कंठ से धन्यो हम कृतकृत्याहम अनायास हो जाता है। यही है मरने के पहले मरना। जो मनुष्य मन के द्वारा ही मन का नाश करके मुक्त नहीं होता है, वह कदापि काल और कोई भी दूसरे उपाय से मुक्त होवेगा नहीं। शरीर धारण करके क्रिया से रहित होना यह नितांत असंभव है, अशक्य है। क्रिया करते रहने पर भी क्रिया के परिणाम की, कर्मों की, फलेच्छाओं की आसक्ति का नाश है, वही त्याग है। इतना ही नहीं, वही श्रेष्ठ त्याग है। मर कर जिंदा रहना ही वास्तविक आनंद व सुखपूर्ण जीवन है। जो जीते जी ही मरता है, उसके समस्त दुखों का वास्तविक अंत हो जाता है, क्योंकि उसको फिर किसी में भी दुखानुभूति नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई, मरने से पहले मरो, फिर कभी नहीं मरो। जीवन साफल्य के लिए सादगी, सरलता व सत्यानुष्ठान को जीवन का मुख्य आदर्श रखो तो जीवन सफल होगा। अनुकूल के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होना और प्रतिकूल के प्राप्त होने पर शोक संतप्त नहीं होना। सद्विचारों का संपादन करके मन को उच्च भावना में रखो। सत्य, नीति व कर्तव्य निष्ठा इतने से ठोस रखो कि जीवन तेजस्वी, सफल, सुखद व मधुर हो जाए। श्रद्धा, विश्वास व उच्च गुणों के आधान से ही इच्छित बात परिपूर्णत कर पाते हैं। जो आज किया जा सकता है, उसे कल के ऊपर मत छोड़ो। मनुष्य जन्म परस्पर राग द्वेष, झगड़ा, विरोध करने के लिए नहीं है, परंतु दूसरे मनुष्यों को हो सके इतना उपयोगी, उपकारी होने के लिए है। हमारा विद्रोह राग द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि सामने वाले की हानि करने के पहले तो हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। जिस बात के लिए हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, ठपका देना चाहते हैं, वही बात हमारे में है या नहीं, इसका विचार पहले करो। सबसे बड़ा सद्गुण यही है कि मनुष्य स्वयं अपने ऊपर आधिपत्य प्राप्त कर लेवे, अपने मन के मालिक बने। प्रारब्ध की प्रतीक्षा नहीं करो, पुरुषार्थ करते रहो। 20 दिसंबर 1962 श्री गुरुदेव कहते हैं, मौका आने पर लाभ उठा लेना चाहिए।
मौका बार बार नहीं आता है। प्रारब्ध को ही मोक्ष कहता हूँ। प्रारब्ध के अनुसार ही ऐसे संयोग सामने आते हैं। यदि उसका स्वीकार नहीं करोगे तो वह फल दिए बिना ही तुम्हारे सामने से निकल जाएगा। उस पर तुम कहते हो यह निकल गया क्योंकि मेरे प्रारब्ध में नहीं था। यह तुम भूल करते हो। तुम्हारे प्रारब्ध में था या नहीं इसका निश्चय तो तभी हो सकता है जबकि तुम इसके लिए पुरुषार्थ करते और फिर परिणाम क्या निकलता है यह देखते। यदि पुरुषार्थ करने पर भी परिणाम कुछ नहीं निकलता, तभी तुम कह सकते हो कि तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं था। मिट्टी में मिला रहे हो। संग दोष को न मानो, परंतु अपनी सूक्ष्म विचार शक्ति को तो मानोगे ना। सच्चाई के साथ और शांत मन से अपनी बुद्धि से सोचो कि तुम कर्तव्य पालन में ठोस हो, प्रमाद से मुक्त हो, स्वार्थ प्रेरित संघर्ष, विद्वेष और अनीति से मुक्त हो। तुमने स्वार्थ, मोह, आलस्य, भोग, लिप्सा और कापुरुषता को लेकर तुम्हारे अत्यंत उज्जवल खानदान को घोर कलंक लगाया है। तुम्हारे बाप दादा की 8-10 पीढ़ी का सारा परिश्रम तुम मिट्टी में मिला रहे हो। फकत खाने के लिए, व्यसनों के लिए जीवन नहीं है। यह नर काया सोने की, बार बार नहीं होने की। आया जब क्या लाया है, अपनी किस्मत पाया है। एक दिन जावे लाखों का, अलक पलक में क्या होता। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार, सगा हमारा संत है, सिर पर सर्जनहार। इतनी सिगरेट, इतनी शराब छूटते क्यों नहीं? फिर भी अपने को शिक्षित और बुद्धिमान समझते हैं। बुद्धिमान जीवन के हेतु को समझने के लिए आकाश पाताल एक कर देता है। अपने एक एक कार्य के परिणाम को स्पष्टता से देखता है, जानता है, सोचता है। लड्डू बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय भी है, खाने की मनाही नहीं है, परंतु कितना खाओगे इसका विवेक नहीं रखोगे तो क्या हाल होगा। मौज शौक की मनाही नहीं, परंतु विवेक का त्याग कर देने की मनाही है। फकत खाने के लिए, व्यसनों के लिए जीवन नहीं है। जय भगवान। श्री सद्गुरु देव की जय।